विश्व हिंदी दिवस के आयोजन का एक प्रयोजन यह था कि हिंदी को हम डिजिटल बनाएं, ग्लोबल बनाएं, ग्लोकल बनाएं। और हम देख रहे हैं कि हिंदी ने उस दिशा में बहुत तीव्र गति से कदम बढ़ाए हैं। हिंदी के रचनाकार, साहित्यकार, हिंदी के अनुप्रयोक्ता, हिंदी के अधिकारी, हिंदी के अनुवादक, हिंदी शिक्षक, प्रशिक्षक, सभी ने मिलकर अनेक अनुशासनों में, अनेक दिशाओं में, अनेक क्षेत्रों में हिंदी की पैठ कराई है। आज अकल्पनीय था कि हिंदी को मोबाइल से जोड़ दें, स्मार्टफोन से जोड़ दें, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि विश्व की खबरें, अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान अब हमें अपने घर में, अपने हाथ में, मोबाइल फोन के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो जो बात कही जाती है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, वास्तव में हिंदी ने वह कर दिखाया, क्योंकि पूरे भारत में हिंदी के प्रयोक्ताओं का प्रतिशत और पूरे विश्व में हिंदी के प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी के समाचार पत्र अब हमें वैश्विक स्तर की खबरों से जोड़ते हैं और हम अपने मोबाइल पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, घर बैठकर, कार्यालय में बैठकर, कार में बैठकर, गाड़ी में बैठकर हम उन सब का लाभ ले लेते हैं। खेल जगत के समाचार हिंदी में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश में, विदेश में, इंटरनेट से, कंप्यूटर से, मशीन से, सबसे जोड़कर हम देख सकते हैं। हिंदी के कोश वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हैं, डिजिटल कोश भी हैं। अब उन्हें हम इंटरनेट से, मोबाइल से देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। CSTT यानी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित हिंदी की अवधारणात्मक शब्दावली अब ऑनलाइन उपलब्ध है। हिंदी की किताबें, हिंदी के ग्रंथ, हिंदी की पांडुलिपियाँ, बहुत सी पुरानी नई कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, अनूदित रचनाएं, ये सब भी हमें अब उपलब्ध हो रही हैं। और हमें भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बैठकर हम डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी तमाम संस्कृत की, हिंदी की, तमिल की, तेलुगु की, उड़िया की, गुजराती की, मराठी की, भारतीय भाषाओं की किताबें उसी भाषा में या हिंदी में अनुदित बहुत सी रचनाएं जिनका अनुवाद हो गया, वो सब भी हमें प्राप्य हैं। हिंदी प्रयोग वाले अनेक देश हैं, यानी दुनिया में अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो 100 से अधिक देश हैं जो जहाँ पर हिंदी का प्रयोग, अनुप्रयोग दिखाई देता है। गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब वो देश हैं जहाँ हिंदी शिक्षण, प्रशिक्षण हो रहा है। हिंदी में मनोरंजन भी हो रहा है, सिनेमा के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से। हिंदी टेलीविज़न के समस्त कार्यक्रम, विज्ञापन हों, धारावाहिक हों, वो हिंदी के वहाँ जा रहे हैं। दक्षिण एशिया के प्रवासी समुदाय भी उर्दू के साथ साथ हिंदी का प्रयोग अब करने लगे हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जैसे अनेक देशों में, जैसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण हो रहा है, ऐसे अनेक देशों में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर की स्थापना कर दी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के स्कूलों में हिंदी पढ़ने सिखाने हेतु जर्मन सरकार के साथ समझौता किया है। इसमें विदेश मंत्रालय संबंधित पुस्तकों का शिक्षण सामग्री द्वारा उपलब्ध कराए जाने का जो संकल्प है, उसे पूरा करने में लगा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR ने 26 देशों में हिंदी चेयर्स स्थापित की और लगातार हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विजिटिंग प्रोफेसर्स को दुनिया भर के देशों में भेजने का दायित्व भी ICCR निभा रहा है। विश्व के हिंदी कन्वर्सेशनल क्लब की स्थापना की गई। वैश्विक संवाद हेतु इस क्लब का गठन किया गया ताकि पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग हिंदी में कन्वर्सेशन कर सकें, बातचीत कर सकें। ये क्लब ट्यूनीशिया में, अंकारा में, हेग में, मॉस्को में, दार ए सलाम में, थिम्पू में, पोर्ट लुइस में, न जाने कहाँ कहाँ ऐसे क्लबों का विस्तार हो रहा है। शब्दनगर एक सोशल वेबसाइट है जहाँ लेखक अपना हिंदी पेज, हिंदी ब्लॉग, हिंदी वेबसाइट बनाकर और अपने ज्ञान को
हिंदी के माध्यम से विश्व तक पहुंचाने का काम कर सकता है। सोशल मीडिया ने हिंदी को विदेशों तक प्रसारित करने में क्रांति की है। सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं, द्रष्टव्य हैं, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं ऑडियो वीडियो बनाकर, ब्लॉग टाइपिंग से, राइटिंग से, ट्विटर से, पेन ड्राइव से हिंदी को विदेशों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। बहुत से इस तरह के ऐप्स बन गए हैं, बहुत से इस तरह के उपकरण हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं, जिनसे बाजार में, भूमंडलीकरण में, धर्म प्रचार से, स्त्री विमर्श से, दलित विमर्श से, विज्ञापनों, खेलों, शेयर मार्केट से, बाजार भाव, प्रबंधन, विधि, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं में हिंदी का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। और इन सब क्षेत्रों में, इन सब दिशाओं में हिंदी का वर्चस्व भारत और विदेशों में, यानी दुनिया के देशों में लगातार बढ़ रहा है। अब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बाली, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान आदि देशों के हिंदी प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत बड़ी संख्या में, बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वह हिंदी की जो ग्राहक है, हिंदी का जो प्रशंसक है, हिंदी का जो प्रशिक्षु है, वो लगातार हिंदी की रचनाओं को समादृत भाव से आत्मसात कर रहा है। इसी तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं यूरोप के, जहाँ हिंदी भाषा और साहित्य का आधुनिकीकरण हो रहा है, भारतीय भाषा के रूप में प्रशिक्षण किया जा रहा है। उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए तमाम तरह की संस्थाओं की मदद ली जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात दुबई में भी हिंदी प्रयोग प्रचुर मात्रा में अब बढ़ने लगा है। ब्रिटेन में भी हिंदी के प्रयोग पर अब लगातार बल दिया जा रहा है। आज शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी सामान्य ज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, मानव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, न जाने कितने क्षेत्र हैं विज्ञान के, मानविकी के, प्रबंधन के, उन सब में। और तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण अब दुनिया भर के देशों में किया जाने लगा है। हिंदी में पुस्तकें तैयार की जा रही हैं, मौलिक या अनूदित रूप से पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है, उनको मुद्रित रूप में या ऑनलाइन सुविधा से उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, व्यवसाय, व्यापार, शिल्प, उद्योग, भवन निर्माण, इन सब क्षेत्रों में भी हिंदी का अनुप्रयोग अब प्रचुर मात्रा में होने लगा है। पर्यटन में, फैशन डिजाइनिंग में, इंटीरियर डेकोरेशन में, और सबसे बड़ी बात कि हिंदी का प्रयोग अनुप्रयोग अब प्रतिभा विकास में भी होने लगा है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री स्किल एनहेंसमेंट के रूप में हमारी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें इस पर विशेष बल दिया जा रहा है कि दुनिया के किसी भी देश में बैठे हुए व्यक्ति को यदि हिंदी सीखनी है, हिंदी में अध्ययन करना है, तो उसको सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आज पत्रिकाएं भी हिंदी में निकल रही हैं। अनेक अनुशासनों की, यानी विज्ञान की, तकनीक की, उद्योग की, प्रौद्योगिकी की, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, योग और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सी पत्रिकाएं अब स्वतंत्र रूप से निकल रही हैं। सामान्य ज्ञान, चिकित्सा, योग, खेल, प्रतियोगिता, कृषि, पशुपालन, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, भूगोल, ज्योतिष, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में अब बहुत सारी पत्रिकाएं देश विदेश में प्रकाशित हो रही हैं, उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सी पत्रिकाएं अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होने लगी है। ये एक बड़ा सुखद आश्चर्य है और उपलब्धि है कि हिंदी की विश्व मंच पर प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है, और इसमें विदेशियों की भूमिका भी है, उनका योगदान भी है, और भारतवासियों का, भारत के शिक्षकों प्रशिक्षकों का, भारत के पत्रकारों का, भारत की मनोरंजन दुनिया का, सिनेमाई दुनिया का बड़ा भारी योगदान है। अनेक पत्रिकाएं हिंदी की प्रत्यक्ष रूप से, मुद्रित रूप से या वर्चुअल रूप में उपलब्ध है, और हिंदी का यह प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। शिक्षा के चैनल प्रारंभ हो रहे हैं। व्यास चैनल की बात करें,
इग्नू के तमाम कार्यक्रम, ओपन स्कूल के बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सी डीवीडी, बहुत सी सीडी, रेडियो, टीवी और इसी तरह सीईसी के बहुत से कार्यक्रम, मूक्स जैसे प्रोजेक्ट आदि, इन सब के माध्यम से भी पूरी दुनिया में बैठे हुए हिंदी के अध्येता, हिंदी के प्रशिक्षु, हिंदी के प्रेमी वो लाभान्वित हो रहे हैं। संस्थागत रचनाशीलता और सहभागिता, भाषा में अध्ययन, अध्यापन, साहित्य का अध्यापन, यह भी लगातार बढ़ रहा है। बहुत सी संस्थाएं सरकारी और गैर सरकारी जो केवल हिंदी के विश्वविद्यालयों में हिंदी प्रोत्साहन के लिए सहयोग कर रही हैं, वो भी, और ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय भी देश में अब खुल गए हैं जो केवल हिंदी के विश्वविद्यालयों के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हिंदी के पढ़ने पढ़ाने वाले अध्येता, शिक्षु, प्रशिक्षु और प्रेमियों को वो तरह तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का काम कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जो टेक्निकल एजुकेशन को, जो तकनीकी क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिंदी सेवी बहुत सी संस्थाएं सरकारी, जिसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो कोष छाप रहा है, जो हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण कर रहा है, जो हिंदी की तमाम गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जो हिंदी सेवी संस्थाओं को अनुदान दे रहा है। 300-350 से ज़्यादा पूरे 29 राज्यों में बैठी हुई अनेक संस्थाएं हैं जिनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी के प्रचार प्रसार और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, प्रकाशन आदि के लिए, उत्सव आदि के लिए हिंदी के वो अनुदान प्रदान कर रहा है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और उसकी देश के अलग अलग राज्यों में जो शाखाएं हैं वो भी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जिसको एनटीएम कहते हैं, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, आईसीसीआर अर्थात भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ये सब मिलकर बहुत बड़े स्तर पर हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को, हिंदी में काम करने की सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सन्नद्ध हैं और समर्पित हैं। राज्य स्तरों पर हिंदी सेवी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, भारतीय भाषा संस्थान लखनऊ और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी कलकत्ता, अनेक तकनीकी संस्थान भी हिंदी अनुप्रयोग और कार्यान्वयन को समर्पित दिखाई देते हैं। सीडेक इस पुणे जो है और नोएडा वो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के साथ साथ अनेक मंत्रालयों में केंद्र और राज्य स्तरीय संस्थाएं या शाखाएं, इंफॉर्मेशन ब्रोजक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसी तरह शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। रेडियो टेलीविज़न इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं जिनको हम एनजीओ कहते हैं, सरकार द्वारा वित्त पोषित हिंदी सेवी अनेक संस्थाएं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अंतर्गत कार्य करने वाली बहुत सी संस्थाएं जिनको प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ या उससे भी अधिक अनुदान दिया जाता है। 213 संस्थाएं हिंदी प्रचार प्रसार को समर्पित हैं जिन्हें सरकारी मंत्रालय अनुदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व की हिंदी सेवी संस्थाओं में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जिसके 4 राज्यों में केंद्र हैं, महात्मा गांधी जी ने उसकी स्थापना की थी, वो हिंदी में शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से, प्रकाशन की दृष्टि से, हिंदी की गतिविधियों के आयोजन की दृष्टि से, उपाधि और प्रमाण पत्र आदि वितरण की दृष्टि से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य कर रहा है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, जिसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी, भारतीय हिंदी परिषद, दक्षिण और हिंदी माह के अवसर पर, हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा आदि के अवसर पर बहुत सी गतिविधियों का आयोजन करने वाली अनेक संस्थाएं, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, हिंदी दिवस, ऐसे बहुत से कार्यक्रम इन संस्थाओं के माध्यम से होते हैं। भारत में हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्रों में हिंदी सेवी संस्थाएं भी अब कम नहीं है। कर्नाटक में, जो कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र नहीं है, लेकिन 29 संस्थाएं
या 30 संस्थाएं हैं जो हिंदी में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं। तमिलनाडु में ऐसी 40 संस्थाएं हैं जिनको केंद्र सरकार अनुदान दे रही है और वहाँ हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण और तमाम तरह की गतिविधियों के आयोजन का कार्य चल रहा है। केरल में 8, पांडिचेरी में 1, असम में 57, महाराष्ट्र में 12, गुजरात में 3, दिल्ली में 6, उत्तर प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, जम्मू कश्मीर में 1, आंध्र प्रदेश में 16, गोवा में 2, पश्चिम बंगाल में 22, उड़ीसा में 5, झारखंड में 1, मणिपुर में 18, मिजोरम में 3, नागालैंड में 8, मेघालय में 3, त्रिपुरा में 2, ऐसे कुल मिलाकर लगभग 213-215 संस्थाएं हैं जो हिंदी के लिए काम कर रही हैं। हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण का, हिंदी के ज्ञानवर्धन का, पुस्तक प्रकाशन का, संवाद के रूप में हिंदी को जोड़ने का, ऐसे न जाने कितनी गतिविधियों का आयोजन या समारोह वहाँ के माध्यम से हो रहा है। बिना सरकारी अनुदान के भी हिंदी सेवा करने वाली 60 से 70 संस्थाएं हैं जो अनुदान प्राप्त करने की पंक्ति में हैं, लेकिन वो भी निष्ठा से, समर्पण से इस हिंदी सेवा को पूरे विश्व में पहुंचाने की दृष्टि से सन्नद्ध होकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदी की कार्यशालाएं, हिंदी में व्यावहारिक प्रशिक्षण, हिंदी के प्रारंभिक पाठ्यक्रम, उपाधि डिप्लोमा वितरण, शिक्षण प्रशिक्षण, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन, संगोष्ठियों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों की व्यवस्था, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था, तकनीकी पाठ्यक्रम हिंदी में प्रारंभ हो, कंप्यूटर प्रशिक्षण हिंदी में हो, कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी में हो, मुद्रण हिंदी में हो, हिंदी की कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों को, विभिन्न प्रशिक्षण की योजनाओं को जोड़ा जाए, उपाधि डिप्लोमा वितरण आदि के क्षेत्र में काम किया जाए, तकनीकी पाठ्यक्रम में हिंदी आए और इसी तरह मुद्रण में, टाइपिंग में, आशुलिपिक शॉर्ट हैंड में, अनुवाद प्रशिक्षण में हिंदी इसका प्रवेश कराया जाए। मौलिक हिंदी पुस्तकों को प्रकाशित करने और अनुदित हिंदी पुस्तकों को प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। अन्य उपाय जिनमें हिंदी की पुस्तकों के मेले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाने की बात, पुस्तक प्रदर्शनियां, टंकन प्रतियोगिताएं, हिंदी की बाल मेले, पठनीयता बढ़ाने की दृष्टि से हिंदी के पुस्तक क्लब खोलने की बात, नाट्य मंचन, ड्रामा प्रस्तुति, हिंदी में स्मारिकाएं और ब्रोशर प्रकाशित किए जाएं, हिंदी में संस्थागत प्रकाशन हो, पुस्तकें हों, पत्रिकाएं हों, स्मारिकाएं हों, इन सब को प्रोत्साहित करने की योजनाएं भी सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर चलाई जा रही हैं। हिंदी गतिविधियों का आयोजन, शिक्षण प्रशिक्षण अब इस बात का साक्षी है कि लगभग 150 से अधिक विश्व के देशों में हिंदी का यह समस्त कार्यों का निष्पादन, इन समस्त कार्यों की गतिविधियों की व्यवस्था वहाँ की जा रही है। प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या उच्च डिप्लोमा, इन सब की सेवाएं अब देश विदेश में बैठे हुए हिंदी प्रेमियों को दी जा रही हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के सरल उपाय जिसमें अधिक पढ़ना, अधिक सुनना, अधिक लिखना और अधिक बोलना, इन चारों पर विशेष बल दिया जा रहा है और इन चारों अधिगमों को स्पष्ट करने या पुष्ट करने की दृष्टि से जो भी कुछ संभव है सरकारी गैर सरकारी स्तर पर उसकी व्यवस्था की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से भी हिंदी प्रचार प्रसार पर काम किया जा रहा है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग राइटिंग, ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी चैनल्स, व्यास चैनल, ज्ञानवाणी, रेडियो चैनल्स, ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम और ऐप्स और चैनल्स हैं जो हिंदी के कार्य को बहुत गंभीरता से उद्घाटित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें विश्व तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अनेक अखबारें, पत्रिकाएं हिंदी प्रचार में रचनात्मक भूमिका निभा रही हैं। भारतीय सिनेमा, हिंदी मीडिया भी उल्लेखनीय कार्य इस दिशा में कर रहा है। इंग्लिश जैसे धारावाहिक, जबान संभाल के जैसे धारावाहिक, लाखों लोकप्रिय हिंदी के फिल्मी गाने, DVD, CD आदि, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑनलाइन चैनल, टंकण सुविधाएं, यूनिकोड और स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच आदि, इन सब की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो हिंदी में बहुत बड़े युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो गया है। फॉन्ट कन्वर्जन को लेकर 14 सितंबर 2017 को ही गृह मंत्रालय द्वारा लीला का जो लोकार्पण हुआ उसको विश्व के लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से समस्त भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी शिक्षण को जोड़ने की दृष्टि से भी काम किया जा रहा है।
हिंदी पत्राचार, हिंदी प्रशिक्षण सामग्री, ऑनलाइन कार्यक्रम, रेडियो कम्युनिटी और एम्बेसियों में, कल्चरल सेंटरों में देश विदेश में शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, इस पर भी प्रचुर मात्रा में बल दिया जा रहा है। बृहद स्तर पर अनुवाद शिक्षण प्रशिक्षण के डिप्लोमे प्रारंभ किए जा रहे हैं, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसलेशन प्रारंभ करने पर बल दिया जा रहा है। सिनेमा को भी और सक्रिय किया जा सकता है, साहित्यिक काव्य रचनाओं की गेयता, इसको भी सुनिश्चित किया जा सकता है। अच्छे कंठ वाले, अच्छे गेयता वाले कवियों से हम साहित्य की रचनाओं का गेय रूप में रिकॉर्ड करके प्रचार प्रसार करें तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। ई टेक्स्ट निर्मित हिंदी पाठ की मानकता और शुद्धता, विदेशों में, देश में हिंदी प्रशिक्षण युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। राजदूतावासों में, सांस्कृतिक केंद्रों में शिक्षण प्रशिक्षण हो। विश्व हिंदी सम्मेलन 11 हुए, अब ठोस परिणाम हमारे सामने आने चाहिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अब हम फिर से विदेश में करने जा रहे हैं, फिजी में उसकी व्यवस्था की जा रही है। हिंदी की ग्राह्यता यह केवल रस्म अदायगी बनकर ना रह जाए। हिंदी की कार्यशालाएं, हिंदी को प्रोत्साहित और प्रोन्नत करने के तमाम गतिविधियां ये केवल औपचारिकता बनकर ना रह जाए। हिंदी अनुप्रयोग के लिए क्या किया जाए, इस पर गंभीरता से चिंतन हो, मनन हो और उसकी कार्य योजनाएं तैयार करके उनको लक्ष्यबद्ध तरीके से हासिल किया जाए। आईसीसीआर की भूमिका ठीक हो, प्रशिक्षक, शिक्षक जो भेजे जाते हैं वे ईमानदार हों, योग्य हों, अधिकारी हों, ताकि वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय ज्ञान संपदा का हिंदी के माध्यम से विदेशों में बैठे हुए उस हिंदी प्रेमियों तक पहुंचाने का काम कर सकें। हिंदी पुस्तकालय पूरी दुनिया के देशों में खोले जाएं। हिंदी सचिवालय, मॉरिशस जैसी संस्थाएं अब केवल एक देश में नहीं, दुनिया के अन्य अनेक देशों में प्रारंभ करने की ज़रूरत है। नए हिंदी शिक्षण केंद्र खुले, देश विदेश के अन्य विश्वविद्यालय भी पहल करें। हिंदी विश्वविद्यालय और ज़्यादा खुलें तथा ठोस योजना कार्यान्वित हो और उपलब्ध भी हो सके। सिनेमा अनुदित होकर बड़ी संख्या में विदेशों में पहुंचे। भारतीय साहित्य का हिंदी का अनुवाद प्रामाणिक रूप से हो, प्राधिकृत रूप से हो। विदेशी भाषाओं में भारत की कालजयी रचनाओं को अनुदित रूप में पहुंचाया जाए। इससे हिंदी की पठनीयता और उसके प्रति अभिरुचि बनेगी। हिंदी का मानक उच्चारण प्रशिक्षण भी होगा। हिंदी का शुद्ध लेखन प्रशिक्षण भी हो सकेगा। हिंदी व्याकरण का प्रशिक्षण भी हो सकेगा। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि अनुवाद एक सशक्त उपकरण के, एक साधन के रूप में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग में लाया जाए। टैगोर गीतांजलि का यदि अनुवाद न करते तो वो नोबेल प्राइज के अधिकारी न बन पाते। इसका मतलब है कि हिंदी की ज्ञान संपदा को अनुवाद के माध्यम से भी दुनिया में ले जाने का काम अब किया जा रहा है। हिंदी सृजनात्मक लेखन की कार्यशालाएं हों, हिंदी भाषा शिक्षण की कार्यशालाएं हों, भाषा विज्ञान के प्रशिक्षण दिए जाएं, अनुवाद प्रशिक्षण, व्यावहारिक हिंदी अनुवाद सिखाया जाए और हिंदी विज्ञापन निर्माण प्रशिक्षण आदि इस दिशा में प्रचुर मात्रा में काम किया जाए। धारावाहिक निर्माण प्रशिक्षण की तकनीक सिखाई जाए। कवि सम्मेलनों का आयोजन विदेशों में हो, मुशायरे हों विदेशों में और देश विदेश के शिक्षा संस्थानों में हिंदी विभाग खोलने की योजनाएं भी प्रारंभ हो। हमारे भी देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हिंदी विभाग नहीं है, वहां हिंदी विभाग प्रारंभ किए जाएं। बैंक हिंदी में काम को प्रोत्साहित करें, ग्राहक को हिंदी में काम करने के लिए आमंत्रित करें। विज्ञापन पोस्टर आदि हिंदी में, प्रचार सामग्री हिंदी में, ब्रोशर हिंदी में, वार्षिक प्रतिवेदन हिंदी में यदि होंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा में और तीव्र गति आएगी। पूरी स्टेशनरी हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिकता के साथ हो। हिंदी माध्यम से ही परस्पर आदान प्रदान बढ़े। विदेशी छात्र हिंदी पढ़ने, पढ़ाने और लिखने यहाँ भारत में आएँ, उनकी संख्या निरंतर बढ़े। हिंदी शिक्षण हेतु भारत से अनेक शिक्षक प्रतिवर्ष विदेशों में जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और हिंदी शिक्षकों के ओरिएंटेशन हो, रिफ्रेशर कोर्स हो, उनको बताया जाए कि विदेशों में जाकर हिंदी पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। उसके माध्यम से हम भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इसी तरह विदेशी हिंदी सेवियों का प्रचार प्रसार हो, उससे
अन्य को प्रेरणा भी मिले। हिंदी विदेशियों के अवदान से सभी को अवगत कराया जाए और जो विदेशी लोग हिंदी में लेखन कर रहे हैं, वो कोश लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं, उनको भी दुनिया से अवगत कराया जाए। कामिल बुल्के, मैकग्रेकर, ओडोनल स्मेकल, लोथार लुत्से, मैक्स मूलर, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, ब्रजेंद्र कुमार भगत, विवेकानंद शर्मा, भूदेव शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, ई.पी. चेलीशेव, बर्रा निकोव, सेंकेविच, केलॉग, एटकिंस, ऐसे बहुत सारे विदेशियों के नाम हमारे सामने हैं जिन्होंने हिंदी में प्रचुर मात्रा से अपना अवदान किया है। इन्हें मान सम्मान मिले, हिंदी सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाए। प्रकाशित हिंदी पत्रिकाएं, हिंदी पुस्तकालय ये वहाँ भिजवाए जाएं, उनको एकत्रित कराए जाएं। टीवी पर उन विद्वानों के साक्षात्कार हों, उनके पर्दे पर कार्यक्रम आयोजित हों। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग आदि के कोश बने और मुहावरा, लोकोक्ति हिंदी द्विभाषी बने। जो कोश हैं उनको द्विभाषिक बनाया जाए, उनके प्रयोग कोश भी बनाए जाए। हिंदी की अवधारणात्मक शब्दावली सभी को सहजता से उपलब्ध हो। कंप्यूटर पर हिंदी का शिक्षण प्रशिक्षण सहज हो। स्काइप, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि इन सब में हिंदी प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित किया जाए। हिंदी की पत्रिकाओं का प्रकाशन लगातार बढ़े और उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम हो। हिंदी की वैश्विक स्वीकृति की तैयारी हो। रोजगार की संभावनाएं हिंदी में बढ़ें। प्रौद्योगिकी से हिंदी का संबंध जुड़े। उच्चतम न्यायालय में संसद की तरह तत्काल भाषांतरण की व्यवस्था भी हो। हिंदी के प्रोत्साहन हेतु नए नए ऐप्स बनाए जाएं। हिंदी शिक्षण सामग्री की एक रूपता सुनिश्चित हो। ऑनलाइन शिक्षण बढ़े। इन तमाम गतिविधियों से भारतीय भाषा भाषियों के लिए, विदेशियों के लिए हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। देशवासियों के मन में संपूर्ण हिंदी प्रयोक्ता और भारतीयों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव बढ़े। तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़े। अनुवाद विश्व दिवस का प्रयोजन हिंदी प्रचार प्रसार तय करे। अनुवाद अकादमियाँ और हर राज्य में इस तरह के काम करने वाली संस्थाओं का गठन हो। शीघ्र अनुवाद प्राधिकरण बने जो प्राधिकृत अनुवाद की कसौटी भी तय करे। इस तरह मित्रों, हिंदी की लाइब्रेरी में पक्षपात ना हो। हिंदी पुस्तकों का बजट बढ़े। हिंदी पुस्तकें खरीदी जाएं और उसको पढ़ाने की सुविधाएं अपने पाठकों तक पहुंचाई जाएं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हिंदी ने विश्व के क्षितिज पर, विश्व के फलक पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। कोई क्षेत्र, कोई आयाम, कोई अनुशासन आज ऐसा नहीं बचा जो हिंदी से संबद्ध ना हुआ हो और हिंदी में को कार्यरत हिंदी सेवियों ने उसे विश्व तक पहुंचाने की योजनाएं न बनाई हो और उन्हें चरितार्थ न किया हो। मित्रों, इस विषय को अभी यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।